आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आज के इस दिन में हम फिर से एक बार एक साथ आए हैं परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए। आज तारीख 17 मई है 2020 की, और आज भी हमारे अंदर परमेश्वर ने वही आनंद बनाए रखा है, वही शांति हमारे जीवन में है, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये मौका उसने हमें दिया कि हम उसके वचनों में से देख सकें। आज हम लोग देखेंगे वचन जो बाइबल में पाया जाता है, लूका उसका 7वां अध्याय 37 से लेकर 47 वचन तक। लूक चैप्टर 7 वर्स 37 टू 47। आइए हम इसको बाइबल में से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 7 37 से लेकर 47 तक। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। 48वां वचन भी हम पढ़ेंगे, 48 भी पढ़ेंगे। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। ये घटना बाइबल में लिखी है, और इसका भेद और इसका रहस्य आप और मैं जानेंगे। इससे पहले भी हमने इन वचनों पर आपको प्रचार किया है, और आप जो हमें देख रहे हैं, हो सकता है आपने भी इन वचनों के विषय में प्रचार को सुना होगा। लेकिन आज हम इसको एक नए तरीके से देखेंगे। पहले इस चीज को समझ लें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह भोजन के लिए आमंत्रित हैं शिमोन के घर, शिमोन कोढ़ी के घर। खैर, वहां पर यीशु मसीह आए हैं अपने सारे चेलों के साथ, और ऐसे समय में कुछ अजीब सी घटना होती है। एक स्त्री, पापिन स्त्री, वो आती है और संगमरमर के पात्र में वो इत्र लाकर प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उंडेल देती है। और जब वो ये सारे काम कर रही है, यानी कि उसको आंसुओं से भिगो रही है, अपने बालों से उसके पांव को जो है पोंछ रही है, इन सारी बातों को देखकर शमौन जो था, जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह आए थे, वो अपने मन में सोचने लगा। ध्यान देना, मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि यह तो पापिन स्त्री है। इस औरत की पहचान एक पापिन स्त्री के रूप में उस क्षेत्र में थी। सारे लोग जानते थे कि यह पापिन स्त्री है। सवाल यह है कि कैसे लोग उसे ये कहने लगे कि यह पापिन स्त्री है। इसका कारण यह है क्योंकि उसके जीवन का इतिहास वैसा रहा।
उसने इससे पहले पाप किए थे और उसी वजह से लोगों ने अब उस स्त्री के बारे में अपनी पहचान ये बना ली कि ये पापिन स्त्री है। लोगों ने उसके अतीत को देखा, लोगों ने उसके पिछली जिंदगी को देखा, लोगों ने उसके इतिहास को देखा और ये कह दिया कि ये पापिन स्त्री है। आपकी और हमारी पहचान ये दुनिया कैसे करती है जानते हैं? हमारी पिछली जिंदगी को देखकर। अगर कोई अच्छा आदमी है यानी उसके पिछली जिंदगी को लोग देखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा आदमी, इसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो उसके बारे में लोगों के विचार होते हैं कि ये अच्छा आदमी है। और अगर कोई बुरा आदमी है तो उसके बारे में लोग देखते हैं कि अरे इसने ऐसे ऐसे ऐसी बुराइयां की हैं इसलिए ये बुरा आदमी है। तो हमारी पहचान समाज में हमारे अतीत के कारण होती है। अतीत इसका अर्थ ये है कि जो हमारी पिछली जिंदगी है, जो हो गया है, जो हमारे जीवन का जो इतिहास है या जो बातें हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन की यात्रा में जो बातें आज से पहले हो गई हैं, वो हमारा अतीत होता है। तो यहां पर इस स्त्री का अतीत जो था वो बुरा था, पाप से भरा हुआ था। उसी की वजह से उसकी पहचान सभी की नजरों में ऐसी हो गई कि ये पापिन स्त्री है, ये पापिन स्त्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत पाप से जुड़ा हुआ है, जिसका अतीत बुराई से जुड़ा हुआ है, अब अगर वो अपने जीवन को बदलना चाहे, अगर वो पापी व्यक्ति से धर्मी व्यक्ति बनना चाहे, तो वो तब तक नहीं बन सकता जब तक उसका अतीत उससे जुड़ा हुआ है, जब तक उसकी पिछली जिंदगी उससे जुड़ी हुई है, जब तक उसकी बुरे चाल चलन उससे जुड़ा हुआ है, तब तक वो धर्मी व्यक्ति नहीं बन सकता। अगर कितना भी धर्मी बन जाए तभी भी लोग उसे उसी नजर से देखेंगे जो उसकी पिछली जिंदगी है। इस स्त्री के लिए, पापिन स्त्री से धर्मी स्त्री बनने के लिए यह जरूरी था कि उसका अतीत मिटा दिया जाए, जो बहुत ही असंभव है, नहीं हो सकता है। जब तक ये औरत जिंदा रहेगी इसके अतीत में ये बातें जुड़ी रहेंगी और सारे लोग उसके अतीत को देखकर ही उसको नाम रखेंगे या उसका नाम देंगे। यहां पर इस स्त्री के अतीत को इन लोगों ने देखा था और इसीलिए कहा कि ये पापिन स्त्री है, पापिन स्त्री है। एक अद्भुत बात, एक अजीब बात यहां पर देखने को मिलती है कि इस व्यक्ति ने यानी शमौन ने अपने मन में विचार किया है। उसने कहा नहीं है लेकिन मन में विचार किया है, लेकिन वो भूल गया कि उसके सामने जो बैठा है वो मन को जानने वाला परमेश्वर है। और यहां पर यीशु मसीह ने जान लिया कि शमौन इस स्त्री के बारे में क्या सोचता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण उनके सामने दिया ताकि शमौन समझ सके। उन्होंने कहा कि 2 देनदार थे किसी साहूकार के, और एक जो था 500 दिनार का देनदार था और दूसरा 50 का था। अब जो देने वाला व्यक्ति था यानी कर्ज देने वाला व्यक्ति था, उसने इन दोनों के कर्जों को माफ कर दिया। किसी का 500 दिनार माफ किया, किसी का जो है 50 दिनार माफ किया। और यीशु मसीह ने पूछा कि अब इसलिए उनमें से कौन उस देनदार से ज्यादा प्यार करेगा? तो नेचुरली स्वाभाविक विचार के आधार पर उसने कहा, शमौन ने उत्तर दे दिया कि मेरी समझ में वो जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्यार करेगा, जिसका कम क्षमा हुआ है वो कम प्यार करेगा। तो यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक सोचा है। अब इसी आधार पर प्रभु यीशु मसीह शमौन को कुछ सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे। और इसीलिए यहां पर जब ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रही है, इस तरह से वो अपनी सबसे बेहतर चीज लाकर प्रभु यीशु मसीह पर उड़ेल रही है। अपने मान सम्मान को भूलकर वो अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगो रही है, चूम रही है, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही है। इतना सब करने के द्वारा अंत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जानते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि उस स्त्री से कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा हुए इसका मतलब केवल क्षमा हुए ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुन, तेरे साथ जो तेरे पाप का अतीत जुड़ा हुआ था मैंने उसको मिटा दिया, डिलीट कर दिया, निकाल दिया। अब वो जिंदगी जो तूने पाप में जी थी तेरे जीवन का हिस्सा नहीं रही, खत्म हो गई, वो अब नहीं है।
जानते हैं परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं रखूंगा। स्मरण भी नहीं रखूंगा यानी है हुए ही नहीं है। इस तरह से जब परमेश्वर ने इस स्त्री से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, इसका मतलब तू अब धर्मी बन गई है, और ऐसी धर्मी की मानो तेरी जिंदगी में कभी भी ऐसा पाप तूने किया ही नहीं है। वो तेरा अतीत मैंने निकाल दिया है, उसे तेरे जीवन से अलग किया है, अब वो तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। क्षमा की इसका मतलब ये नहीं है कि चलो तेरे पाप हैं लेकिन चलो मैंने माफ कर दिया, ऐसा नहीं है। ये क्षमा की इसका मतलब अब वो पाप तेरे जीवन से बिल्कुल निकल गए, अब है ही नहीं। अगर आप देखें यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 18वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18 में यहां पे लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, वो श्वेत हो जाएंगे। इस वचन को समझने के लिए और इस स्त्री के पाप किस तरह से क्षमा हुए, इसको समझने के लिए हम और आप एक उदाहरण देखेंगे। अगर किसी सफेद कपड़े को आप किसी भड़कीले रंग में या लाल रंग में डुबा दें, और ऐसे रंग में डुबाएं जो पक्का रंग है, निकलता नहीं है, अगर ऐसे में आपने वो कपड़ा डुबा के रख दिया और उसको फिर निकाला, तो पूरा कपड़ा जो है वो लाल रंग का, या जिस रंग में आपने उस कपड़े को डुबाया है उसी रंग का वो कपड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद आप जो है, आपसे कहा जाए कि अब इसको फिर से सफेद बना दो, क्योंकि आपने भड़क यानी अर्गवानी रंग का या लाल रंग का रंग उसको रंगा है, और आपसे कहा जाए कि इसको फिर से जैसा था वैसा बना दो, ये बहुत कठिन होगा, लगभग असंभव होगा, और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब आदम ने पाप किया तो उसके जीवन पर एक रंग चढ़ गया, और वो रंग जो था पाप का रंग था। लाल रंग खतरे की निशानी होता है। पाप का रंग जो आदम पर चढ़ गया, अब आदम कितना भी अपने प्रयत्न से, कितनी भी अपनी कोशिश करता, तो जो पाप का रंग उसके जीवन पर चढ़ गया है वो निकलने वाला नहीं था, निकलने वाला नहीं था। तो यहां पर लगभग पुरानी अवस्था में आना कठिन था आदम के लिए। आदम जब परमेश्वर उसको रचा, धार्मिक था, परमेश्वर के स्वरूप और समानता का था, लेकिन जब पाप उसके जीवन में आया, उसका जीवन जो है पापमय हो गया। परमेश्वर ने उससे कहा था जिस दिन ये फल खाएगा तू मर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आदम जो था परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के द्वारा उसका आत्मा मर गया। शरीर में भले वो जिंदा था लेकिन उसका आत्मा मर गया था। अब फिर से उसे अपनी पुरानी अवस्था में पाप करने के बाद उस मूलभूत अवस्था में, ओरिजिनल कंडीशन में आना उसके लिए बहुत कठिन था। पाप तो पाप है, और क्योंकि वो हमसे हो गया है, हमारे जीवन का वो एक अतीत है, वो हमारे जीवन से जुड़ गया है, और वो जो हमसे हो गया है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। कभी कभी हमारी यादों में हमेशा बना रहता है। चाहे हम प्रभु में आ भी जाते हैं, प्रभु से पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन हमारी पिछली जिंदगी की गलतियां हमारे जिंदगी में एक यादगार के समान हमेशा बनी रहती है। मुझे याद आता है एक पति पत्नी की बात। जब भी मैं उनके घर पर जाता था और प्रार्थना करता था, तो प्रार्थना करते समय जो वो बहन थी, वो भाई की जो पत्नी थी, वो हमेशा रोने लगती थी, और कैसे भी प्रार्थना जैसे ही करनी शुरू करता था वो रोती थी। तो एक बार दो बार मैंने सोचा शायद पता नहीं इनकी अपनी कोई समस्या होगी इसलिए रोती हैं। एक दिन मैंने पूछा कि बहन आप रोती क्यों है? प्रेयर प्रार्थना जब भी हम करते हैं आप रोने लगती हैं। उसने कहा कि पास्टर हमारे जीवन से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने कहा क्या गलती हुई है? उन्होंने कहा कि हमने जो है अपने
2 बच्चों को जो है निकाल दिया, यानी गर्भपात करा दिया। जब शुरू में मैं गर्भवती हुई और मैंने सोचा कि अब ये वो समय नहीं है कि मैं अपने पैदा हुए बच्चों को संभाल पाऊंगी या ये समय ठीक नहीं है, तो मैंने 2 बार गर्भपात कराया। और उसने बताया कि एक दिन मैं डिस्कवरी चैनल देख रही थी, उस समय डिस्कवरी चैनल लोग देखा करते थे, अभी भी देखते होंगे पता नहीं। जब वो देख रही थी तो उसमें वो प्रोसीजर बताया जा रहा था कि किस तरह से अबॉर्शन होता है या गर्भपात होता है, और उसने देखा कि किस तरह से वो फीटस को या गर्भ को काट काट कर वो निकालते हैं। और जब वो देख रही थी तो उसने देखा कि मैं वो औरत हूं जिसने इस तरह से गर्भपात कराया है, मैं हत्यारी हूं, मैंने हत्याएं की हैं, 1 नहीं 2 हत्याएं की हैं, और ये पाप इतना बड़ा है कि परमेश्वर मुझे कभी माफ नहीं कर सकेगा। और इसीलिए उसने कहा कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूं, पश्चाताप करते हुए रोती हूं, मैं कहती हूं परमेश्वर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और ये पाप इतना है कि इसकी क्षमा नहीं है। मैं कैसी मां हूं जिसने अपने बेटे को, अपने बच्चे को इस तरह से काट काट कर निकाल दिया, मैं हत्यारी हूं। और इस तरह से ये बात जो है उसके मन में हमेशा बनी रहती थी और वो अपने आप को दोषी समझती थी। मैंने उससे पूछा, बहन ये आपने कब किया? उसने कहा प्रभु में आने से पहले मुझे ये सब पता नहीं था। मैंने कहा जब आप प्रभु में आए हैं क्या आपने पश्चाताप किया? उसने कहा हाँ मैंने पश्चाताप किया। मैंने उनसे कहा कि अगर आपने पश्चाताप किया है तो इस चीज को ध्यान दें कि वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है, धर्मी है। जब आपने पश्चाताप किया है उसने आपके पापों को क्षमा किया है। अब परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है, आप भी अपने आप को क्षमा करें। परमेश्वर ने आपके पापों को भुला दिया है, अब आप भी उसे भूल जाएं। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। जब वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, इसका मतलब खत्म हो गई, अब वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रह गई। ठीक उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह से स्त्री से कहते हैं जा तेरे पाप क्षमा हुए, इसका मतलब आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उसके जीवन से उसके अतीत को निकाल रहे हैं, उसके अतीत को वो निकाल रहे हैं। और ऐसा पवित्र शास्त्र जो है ऐसे कई वायदों से भरा हुआ है जहां परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को धो डालेगा, वो हमारे दोष को हमसे दूर करेगा। अब हमारे अतीत को बदले बिना जब तक हमारी पिछली जिंदगी पूरी तरह से मिट नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम अपने अंदर से इस दोष भावनाओं को दूर नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारे अतीत का जो मिट जाना जरूरी है। और जानते हैं अपनी आपकी सामर्थ्य से यह असंभव ही है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार गलील के काना में जब विवाह था, प्रभु यीशु मसीह वहां गए थे, दाखरस घट गया था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सेवकों से जो बाहर पानी के 6 मटके धरे हैं, पत्थर के मटके हैं, और यीशु मसीह ने कहा जाओ उनमें पानी भर दो। और जब उन सेवकों ने उसे मुहामुह पानी भर दिया तब यीशु मसीह ने कहा अब इसमें से निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। और जब ये सेवक उसमें से निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाते हैं तो भोज का प्रधान जब उसे चखता है वो कहता अरे ये तो उत्तम दाखरस है, बेस्ट वाइन है, सबसे बेहतर दाखरस है। आपको पता होना चाहिए किसी दाखरस को बेहतर दाखरस बनने के लिए समय लगता है, समय लगता है। अंगूर के रस को निकालो और दिया जाए तो वो उत्तम दाखरस नहीं होता है। उत्तम दाखरस कैसे होगा? जब वो 2 साल 4 साल 6 साल पुराना हो। दाखरस जितना पुराना होगा उतना ही वो उत्तम होगा, जितना पुराना। अब यहां पे भोज का प्रधान कहता है ये तो उत्तम दाखरस है, तूने इसे अब तक रख छोड़ा। उत्तम दाखरस बनने में आप एक चीज ध्यान दें, समय नहीं लगा। समय लगना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा समय लगेगा दाखरस उतना ही उत्तम होता जाएगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने अभी पानी भरा है और अभी उनसे कहा जाओ निकालो और उसे दे दो, भोज के प्रधान को चखाओ। और भोज का प्रधान कहता है ये तो उत्तम है। अब आप और मैं जरा विचार करें, उत्तम दाखरस बनने में लगने वाला जो समय था वो कब लगा?
वो कैसे आ गया? इसका उत्तर जानने के लिए एक चीज ध्यान दें। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने समय को बनाया है। वो समय का गुलाम नहीं है। आप और मैं अपने समय के हिसाब से, अपनी घड़ी के हिसाब से चलते हैं, अपने तारीख के हिसाब से चलते हैं। परमेश्वर तो अनंत काल का है, जो था, जो है, जो हमेशा तक रहेगा। ये समय के गुलाम मैं और आप हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने उत्तम दाखरस बनने में जितना भी समय लगेगा, उस समय को एक चुटकी बजाते हुए पूरा कर दिया। जो परमेश्वर समय का परमेश्वर है, जिसके लिए 1000 साल एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 साल के बराबर है, समय का वो गुलाम नहीं है। जैसे ही दाखरस निकाला गया उस मटके में से, उस पानी को निकाला, वो दाखरस बन गया, पुराना दाखरस बन गया है। इसका मतलब जो लगने वाला समय था 1 सेकंड में उस दाखरस को मिल गया। जो परमेश्वर समय को जोड़ सकता है उत्तम दाखरस बनाने के लिए, वही परमेश्वर के पास अधिकार है कि वो उस समय को निकाल भी सके, उस समय को हटा भी सके। और यहां पर परमेश्वर जो है, उसने इस स्त्री को, इस पापिन स्त्री को एक नया अतीत दिया, एक नई जिंदगी दी। उसकी पुरानी यादों को मिटा दिया, निकाल दिया, उसे नया अतीत दिया। ऐसा अतीत दिया, यानी ऐसी पिछली जिंदगी दी मानो उसने जीवन में कभी भी इस प्रकार का पाप किया ही नहीं है। उद्धार हमारे पापमय अतीत को, जो अर्गवानी रंग का है, जो लाल रंग का है, उसे बर्फ के समान सफेद बना सकता है, बर्फ के समान श्वेत बना सकता है। परमेश्वर हमारे लाल अर्गवानी रंग के पापों को केवल क्षमा ही नहीं करता, बल्कि उसे पूरी तरह से बदलकर हमें नया कर देता है। वो हमारा रंग बदल देता है, हमारी जिंदगी के दाग और धब्बों को मिटा देता है, पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो हमें केवल पापों की ही क्षमा मिलती है ऐसा नहीं है, बल्कि वो ऐसा हमें बना देता है मानो हमने कभी भी पाप किया ही ना हो। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 और 9 वचन, 1 जॉन चैप्टर 1 8 एंड 9। यहां पे ऐसा लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। फिर आगे लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें सब अधर्म से, जब वचन कहता है सब अधर्म से, इसका मतलब सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन, 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ऐसा कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। किसमें होकर? उसमें होकर। उसमें यानी किसमें? प्रभु यीशु मसीह में होकर। तो जब कोई पापी पश्चाताप करता है तो वो मसीह यीशु में आ जाता है, और जब वो मसीह यीशु में आता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह में आकर वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता है। उसके पापों का रंग, उसके पापों का दाग जो उसके जीवन पे है वो धुल जाता है। प्रभु यीशु मसीह में आता है, इसका मतलब यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है, वो हमें धो देता है, हमें नया बना देता है। यीशु का लहू हमारे अतीत को हमारे जीवन से मिटा देता है। जैसे हमने पाप किया ही नहीं, हम ऐसी दशा में आ जाते हैं। आदम जब पाप किया तो वो पापी बन गया, लेकिन जब उस आदम यानी आप और मैं आज अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे अतीत को मिटा देता है, हमारे पापों को शुद्ध कर देता है, हमें धो देता है, हमें नई सृष्टि बनाता है, हमें नया व्यक्ति बनाता है, और जानते हैं एक ऐसे स्थान में लेकर आता है, एक नई जगह पे लेकर आता है। ये जगह कौन सी? ये जगह वो है जो आदम ने खो दी थी।
आदम जब धर्मी था, परमेश्वर के स्वरूप और समानता का था, जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, पाप की वजह से वो स्थान आदम ने खो दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के लिए, जिसके लहू से हमारे सारे पाप धुलकर हम शुद्ध और साफ होते हैं। मानो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने कभी कोई जीवन में पाप किया ही नहीं। हमारा स्थान फिर से हमें वही मिल जाता है जिस स्थान को पाप करने के द्वारा आदम ने खो दिया था। परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, वापस हमें वहीं लेकर आता है, हमारे जीवन को नया कर देता है और इसीलिए हमारा स्थान नया हो जाता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। जिस प्रकार से आदम आमने सामने परमेश्वर से बात करता था, उसकी उपस्थिति में रहता था, मैं और आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। तो एक ऐसा स्थान परमेश्वर हमें देता है, एक ऐसी पहचान हमें देता है मानो हमने कभी कोई पाप किया ही नहीं। उद्धार में आप जानते हैं क्या होता है, पापों की क्षमा जो होता है वो वास्तविकता बन जाती है, यानी रियलिटी बन जाती है। केवल ऐसा नहीं कि चलो तुम्हारे पाप माफ हो गए, खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है। रियलिटी बन जाती है। दोषी व्यक्ति जो है वो ऐसा बन जाता है कि उसमें कोई दोष नहीं होता। जो इम्प्योर है, गलत है, अशुद्ध है, वो शुद्ध बन जाता है। तिरस्कार पाया हुआ व्यक्ति स्वीकार किया जाता है और वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, कितने भी पक्के रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। यीशु के पाप के दाग और धब्बों को मिटाने वाले लहू में अपने आप को डुबा लें, अपने आप को उसके लहू में लेकर आए और स्वर्ग से एक बड़े बदलाव को आप और मैं अपने जीवन में पा सकते हैं। इस स्त्री ने, जिसने यीशु के पांव को अपने आंसुओं से धोया और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, लोगों के विचार उस स्त्री के बारे में बदले हो या नहीं बदले हो पता नहीं। लोग जो इसे पापिन स्त्री कहते थे, पापिन स्त्री कहते थे, वो विचार बदले या नहीं वो पता नहीं। लेकिन एक चीज पता है कि परमेश्वर की नजर में आगे को वो पापिन स्त्री नहीं रही। उसकी पहचान बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई, वो एक नया व्यक्ति बन गई, एक नई स्त्री बन गई। अब उसके जीवन से पाप नहीं बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता दिखाई देगी। और इसीलिए प्यारो, मैं और आप इस चीज को जान लें कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी पिछली बुरी पापमय जिंदगी को हमारे जीवन से बिल्कुल खत्म कर देगा। ऐसा कर देगा कि मानो हमने कभी पाप किया ही नहीं है। वो अतीत को परमेश्वर डिलीट करने वाला परमेश्वर है। हमारी पिछली जिंदगी को मिटा देने वाला, जो पाप की जिंदगी थी उसको मिटा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज के बाद से खुद को दोषी समझना बंद करें। यदि यीशु मसीह को आपने अपना जीवन दिया है, उसने आपको एक नई जिंदगी दी है। आपकी जो पुरानी पहचान थी मिटा दी है। अब एक नई पहचान वो जो परमेश्वर की संतान की है, परमेश्वर ने वो आपको दी है। तो आनंद मनाए, खुशी मनाए। परमेश्वर ने केवल माफ किया ऐसा नहीं, लेकिन जो बुरा अतीत जुड़ा हुआ था, बुरा इतिहास हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ था, उसको उसने खत्म कर दिया है। और इसलिए परमेश्वर वायदा करता है, मैं फिर से कहूंगा, वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं रखूंगा। ऐसा होगा मानो तुमने कभी कोई पाप किया ही नहीं। ऐसी सामर्थ, एक नई जिंदगी देने वाली सामर्थ किसी और में नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह में है। आइए आज के दिन हम और आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लाए। जैसे इस स्त्री ने अपने आप को यीशु के पांव में ले आई, उसके पांव को चूमने लगी, अपने आप को उसने नम्र किया, उसने दीन किया, पश्चाताप किया। हम और आप भी मिलकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आए। हम जैसे भी हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम जैसे भी हैं, हम प्रभु के पास आ सकते हैं। वो कभी भी हमें, हमारा तिरस्कार नहीं करता, वो हमें कभी भी निकालता नहीं, अपने से दूर नहीं करता है। और इसके लिए
आइए उस प्रभु यीशु मसीह में हम एक हो जाएं, उसका धन्यवाद करें उसके प्यार के लिए। और इसीलिए तो क्रूस पर उसने अपनी जान दी, इसीलिए तो क्रूस पर उसने अपने लहू को बहाया है। उसका लहू आपके और मेरे लिए मिला है। एक नया व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो जाएं। क्या आप तैयार हैं? आज के दिन अपने आप को प्रभु के सामने लाएं, अपने सारे पापों को उसके सामने लेकर आए और कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर। और जब आप ये करेंगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, स्तुति, महिमा, आदर, प्रशंसा और धन्यवाद के साथ इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी पाप क्षमा करने की सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद आपके लहू के लिए, धन्यवाद आपका प्रेम इतना महान है जो हमारे पापों को स्मरण भी नहीं रखता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, सामर्थ्य परमेश्वर। इस समय हम पश्चाताप करते हैं, हमें क्षमा करें, हमारी पुरानी जिंदगी को बदल दें, एक नया जीवन, एक नई आशा और विश्वास के साथ हम आप में आगे बढ़ सके। इसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम सभी को दें। प्रभु परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हमें जो देख रहे हैं अगर उनमें से कोई भी बीमार है, प्रभु आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य इसी समय उनके शरीरों को स्पर्श करे। बीमारी हम तुझे आज्ञा देते हैं उस अधिकार से जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। हम उसी अधिकार के द्वारा बीमारी तुझे आज्ञा देते, निकल जाए इनके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से। इसी समय प्रभु आपकी चंगाई इनके शरीर में कार्य करने लगे। इसी समय प्रभु ये अपने जीवन में, अपने शरीर में एक बदलाव देखना शुरू करें। बिल्कुल प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके आंसुओं को आप पोंछे। जो तकलीफ के दौर से जा रहे हैं, बेरोजगारी के दौर से जा रहे हैं, पैसे की कमी घटी के दौर से जा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन को स्पर्श करें। प्रभु उनकी सुधि ले, प्रभु इनके जीवन में चमत्कार करें। प्रभु परमेश्वर आपका वायदा है कि आपकी संतानें अकाल में भी भरपूर खाएंगी और ऐसी आशीष प्रभु हम हर एक के लिए देते हैं। प्रभु जिनकी नौकरी चली गई है, सामर्थ्य परमेश्वर एक नई अच्छी, उससे भी बेहतर जॉब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें एक अच्छी नौकरी दें, इनके हर जरूरतों को पूरा करें, इनके परिवार को सुरक्षित रखें, हर प्रकार की महामारी से बचाएं, हर प्रकार के शैतान की बुरे आक्रमणों से बचाएं। हर एक के परिवार में आनंद और शांति हमेशा हमेशा बना रहे। धन्यवाद 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 प्रभु। इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए उस नाम से मांगते हैं जो नाम सब नामों से ऊंचा है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। अगले इतवार के दिन फिर से हम आपके सामने होंगे एक नए वचनों के साथ, एक नई उत्साहित करने वाली बातों के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु में आनंदित रहे, खुश रहे और मगन रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भुला नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके साथ है और आप हारे हुए लोग नहीं हैं, आप विजयी लोग हैं। अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आपका हर कदम, आपके जीवन का हर कदम विजय से विजय की ओर बढ़ता चला जाएगा। एक नई जिंदगी के साथ प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।